आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कवक में डाई कैरियन बनता है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है जब मेयोसिस विभाजन बीच में ही रुक जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जब 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं तुरंत समेकित नहीं होती। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जब 2 कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य समेकित नहीं होता। चौथा ऑप्शन हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो आइए गाइस, हम ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। देखिए, कवक में जो डाइकैरियन स्टेज आती है वो एक मध्यवर्ती अवस्था मानते हैं हम इसको। क्या मानते हैं? मध्यवर्ती अवस्था। इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन को मध्यवर्ती अवस्था। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कवक में क्या होता है कि जो सेक्सुअल साइकिल चलती है उनमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होती है। 3 होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है? लैंगिक जनन चलता है। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन जो होता है कवकों में, उसमें 3 स्टेज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है प्लाज्मोगेमी। दूसरी होती है इसमें कैरियोगेमी। और तीसरी होती है हमारे पास मियोसिस। अब ये जो मियोसिस वाला प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? जनरली जो कुछ फंजाई होती हैं उनमें जायगोट में मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो कुछ में ऐसा होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनने के लिए कुछ यहाँ पे क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं एन और एन मियोसिस के बाद। जनरली जो फंजाई में सामान्यता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं उनमें जो स्पोर बनते हैं उनके बाद उनका जो फ्यूजन होता है वो नहीं हो पाता है। तो उस समय क्या होता है? एक डाइकैरियन स्टेज बनती है। क्या बनती है? डाइकैरियन स्टेज। यहाँ पर इन लोगों का जो फ्यूजन होता है ये हो नहीं पाता है, और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? डाइकैरियन स्टेज। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। और ये कब होता है? जब 2 हैप्लॉइड जो कोशिकाएं हैं तुरंत समेकित नहीं होती। कहने का मतलब है जब ये दोनों तुरंत नहीं मिलती। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसमें हमारा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मेयोसिस विभाजन बीच में ही रुक जाता है, ये नहीं है। जब 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं तुरंत समेकित नहीं होती, हमारे प्रश्न का यही सेकंड वाला ऑप्शन है। ये देखिए, ये आंसर है। बाकी तीसरा देख लेते हैं, जब 2 कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य समेकित नहीं होता, ये भी हमारा प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि कोशिका द्रव्य कैरियोगेमी हो रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो प्लाज्मोगेमी हो रही है, सबसे पहले ही कोशिका द्रव्य अलग हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड आंसर है, थर्ड नहीं है, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। जब 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं तुरंत समेकित नहीं होती। जैसे हमने आपको बताया कि जो सामान्यतः फंजाई होते हैं उनमें दोनों जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं दोनों समेकित होकर एक जायगोट बनाते हैं। मतलब कहने का है कि न्यूक्लियस बना लेते हैं। लेकिन जब नहीं बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अवस्था या डाइकैरियन स्टेज। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।